फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो समांतर श्रेणी को जानने के लिए हम कुछ सवाल को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आप गणित को अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, तो चलिए देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे समांतर श्रेणी के नाम से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, समांतर श्रेणी में सबसे पहले आपको जो है कुछ लेटर्स को पहचानना है। ए जो होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद। और एक होता है डी, जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। अब इन दोनों को देखिए कैसे समझना है। जैसे कोई एक श्रृंखला दी हुई है 5, 10, 15 इस तरह से, तो इनमें डॉट 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 ये जा ही रहा है, ये चलता जा रहा है। तो इसमें ये जो पहला जो है, ये जो पहला संख्या है, इसको हम लोग एपी के रूप में लिखेंगे। एपी मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही शॉर्ट नाम होता है, एपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये जो है ये है पहला पद, जिसको ए से दर्शाते हैं। अब डी क्या है? सार्वंतर, मतलब जब हम लोग ये जो दूसरा नंबर वाला पद है, इसको, इन सभी को पद बोलते हैं। तो इसको जब इससे जब इसको घटाते हैं, बोलने का मतलब डी निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 - 5, तो कितना हो रहा है? 5। अब उसी स्थान पर अगर हम इन दोनों को भी माइनस करें, जैसे डी आप कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं, बस क्या करना है, जो बाद वाला संख्या है उसके जस्ट पहले वाले संख्या से, बाद वाले संख्या को उसके जस्ट पहले वाला जो संख्या है उससे माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा डी। तो जैसे आप यहां से भी डी निकाल सकते हैं, 10 - 5। आप इन दोनों को अगर नहीं ले रहे हैं तो इन दोनों से भी निकाल सकते हैं, 15 - 10 तो हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो आप इन दोनों को लें या फिर इन दोनों को, आपका जो सार्व अंतर है वो सभी जगह जो डिफरेंस है, अंतर है, वो समान रहेगा। 5 का ही डिफरेंस है। तो ये चीज यहाँ पर समझना है। उसके बाद और एक चीज है एन जो होता है इसको बोलते हैं पद। एन को पद के नाम से जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है एनवां पद निकालिए, ज्ञात कीजिए, इस तरह। और दूसरा होता है एन, ये जो है ये कुल पदों की संख्या, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको अंतिम पद भी। कभी कभी इसको एल के रूप में भी दिखाया जाता है। एल मतलब होता है अंतिम पद या फिर पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितनी है, एन, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो ये सब टर्म जानने के बाद अब चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें है कि देखिए 10, 7, 4, ये जो है ये एपी का एक सीरीज चल रहा है। इसमें जो पद है आखिरी वाला वो -62 है। तो इसी सीक्वेंस का 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखते चलते हैं, हल में लिखते चलेंगे। तो क्या क्या दिया है? ए प्रथम पद कितना है? 10। डी सार्वंतर हो जाएगा ये दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 7 - 10 तो हो जाएगा 10 में 7 घटाएंगे 3, बड़ा का चिन्ह -3, तो -3 आ गया। अब हम लोग को निकालना है तीसवां पद। तो तीसवां पद, तो फॉर्मूला हम लोग को जानना है कि फॉर्मूला जो ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन, तो यहाँ पर एन के जगह में अभी 30वां पद निकालना है, तो ये 30 है ना, इसको याद रखना है। ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए ए, अभी n का जो संख्या है 30वां पद निकालना है, ये तो -62 है। 30वां पद, इसी श्रृंखला का 30वां पद कितना होगा?
वो निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं A30 इज इक्वल टू ए का मान है 10 प्लस एन का मान, जैसे कि n का मान 30वां पद निकालना है तो 30 माइनस ये 1 और गुना में d माइनस 3 है। तो आगे इसको हल करेंगे, तो देखिए यहां पर हो जाएगा A30 इज इक्वल टू 10, 30 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 29 गुना माइनस का 3। तो फिर इसको आगे हल करेंगे, तो पहले गुना करेंगे 10 प्लस 3 9 27 का 7, 3 9 27 का 7, हम पे 2, 3 दूना 6 और 2 8, इतना, और वो भी प्लस माइनस माइनस में। तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 87 है ये, तो प्लस माइनस माइनस 87। तो इतना में 10 घटाएंगे तो 87 में 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 77, वो भी माइनस में, बड़ा का चिन्ह। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 30वां पद होगा वो माइनस 77 होगा। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं इसको, 30वां पद माइनस 77, यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अभी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी दिया हुआ है 3 8 13 18 ऐसे चल ही रहा है, तो इसमें इस श्रेणी में जो है कौन सा पद 78 होगा, मतलब 78 जो है कितने पद के बाद आएगा। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना है एन निकालना है, कि पद पूछा जा रहा है, पद यानी कि एन, हम लोग इसको एन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा ए का मान क्या है, ए का मान है 3, डी कितना है, देखिए डी कहीं से भी घटा सकते हैं, यहाँ से भी घटाएंगे, 18 में 13 तो भी वही आएगा, 13 में 8 घटाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि 18 में 13 घटाएंगे तो भी 5 आएगा और 13 में 8 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। तो हम लोग सबसे शुरू में इन दोनों को घटाते हैं, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो जो आएगा 5। तो हम लोग को यहाँ पर देखिए ये जो है 78, कौन सा पद 78 है, बोलने का मतलब ये जो है an का मान दिया हुआ है 78 an। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है nवां पद, टोटल पद कितना है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए बनाते हैं, a का मान 3, an यहाँ दिया हुआ है 78 प्लस n का मान नहीं है तो n ही लिखेंगे, माइनस 1 और d का मान 5। तो हल करते हैं, तो 3 प्लस n, देखिए ये दोनों गुना में है, ये दोनों के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n माइनस 5, ये दोनों के साथ गुना होगा तो इस तरह हो जाएगा, यहाँ 78 है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों हल होगा, तो -5 और +3, तो 5 में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 5n, तो इसका बड़ा का चिन्ह लगेगा माइनस, और 5 में 3 गया 2, बड़ा का चिन्ह माइनस, तो 78। अब इस 2 को इधर भेजेंगे, तो इस 2 को इधर भेजेंगे, तो इसको थोड़ा सा सजा कर लिख रहे हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 78 प्लस 2, तो 5n, तो 5n तो 5n हो जाएगा, 5n इज इक्वल टू 80, तो n बराबर, ये गुना में इधर जाएगा बट्टा में हो जाएगा, तो बट्टा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 एका 5, 5 एका 5, 3 इधर गया, 5 6 30, तो 16 बचे 80, तो n बराबर 16 आया। तो हम बोल सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का जो 16वां पद होगा, 16वां पद, वो 16वां पद 78 होगा। तो ये आंसर, तो ये है आंसर, तो आंसर होगा 16वां पद। तो इस प्रकार से हम इन्हें हल कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल फोकस स्टडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।